अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमिर पटनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक किताब के बारे में गुफ्तगू करने वाला हूँ। उस किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता। दास्तान-ए इंसान की अवलीन दोस्ती की निशानी है, और ये दोस्ती इतनी पुरानी है कि इसकी हमसरी का दावा कोई नहीं कर सकता। कदीम रफ़ाकत ने दास्तान को इंसान की एक कदीम ज़रूरत का दर्जा दे दिया। इन्हीं दास्तानों की कहानियों में से एक किताब है दास्तान कलीला दिमना, जिसे अनवार सहेली के नाम से भी जाना जाता है। एक शानदार किताब है। ये किताब मेरे पास है, दास्तान कलीला दिमना, अनवार सहेली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस किताब की एक हिस्ट्री है, एक दास्तान है। इस किताब के अंदर क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इस किताब की थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। ये किताब अजीम बादशाहों की रहबरी के लिए लिखी गई। बादशाहों को हुक्मरानी के गुर सिखाना, अपने दुश्मनों से निजात हासिल करना, किस तरह आवाम से अदल से पेश आना और किस तरह मुश्किलात से निकल जाना, ये किताब बादशाहों को ये गुर सिखाने के लिए लिखी। ये किताब एक पंडित ने हिंदुस्तान के राजा दालशिम राय के लिए लिखी, और उसे इसने एक खूबसूरत तरीके से दास्तान के अंदाज में सारे हिकमत के मोती पिरो दिए जो बादशाह को उसकी हुक्मरानी में मददगार साबित हो सकते थे। उसने हुक्मरानी के तमाम उमूर, अदल इंसाफ, सियासत, तदब्बुर, वो सब राज, वो सारे तरीके एक दास्तान की शक्ल में मुरतब किए, उस दास्तान की शक्ल में मुरतब किए और उस बादशाह को पेश कर दी। और ये किताब उस बादशाह की औलादों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। काफ़ी वक्त गुजरा, ईरान के बादशाह नौशेरवा तक इत्तला पहुंची कि हिंदुस्तान के ख़ानदान में एक ऐसी किताब चली आ रही है जो उनको हुक्मरानी में मदद फराहम करती है। नौशेरवा को उसका शौक़ बेदार हुआ। उसने अपने आदमी रवाना किए कि मुझे वो किताब लाकर दी जाए। बहरहाल नौशेरवा के लोग बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान जाकर उस किताब को तलाश किया, संस्कृत से उसे पहलवी ज़बान में तर्जुमा की और लाकर नौशेरवा को पेश कर दी। और इसी तरह नाज़रीन, आपको हैरत होगी ये जानकर कि अब्बासी खलीफा तक ये किताब पहुंची। जी हाँ, अब्बासी खुलफा तक भी इस किताब के बारे में जब मालूमात पहुंची तो उन्होंने भी ये किताब ईरान से अपने पास मंगवाई और इस किताब को तर्जुमा कर कर उससे इस्तेफादा किया। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये इतनी हैरत अंगेज़ किताब है। जी हाँ नाज़रीन, ये वाकई एक हैरत अंगेज़ किताब है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई कितने खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही सादा अंदाज में हुकूमत के पेचीदा मसाइल को हल करने का इसमें तरीका बताया गया। और सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आपको आम ज़िंदगी में भी ये किताब मदद दे। इस किताब में 3 खुसूसियात हैं: अखलाकियात, सियासत और तदब्बुर। इन 3 चीज़ों का ज़िक्र इस किताब की दास्तान में हमें मिलता है। इसका अंदाज़ तो हमें अलिफ लैलवी दास्तान की तरह ही लगता है कि एक कहानी दूसरी कहानी के साथ जुड़ी हुई है, मगर ये इतनी दिलचस्प है कि आप इस किताब को ख़त्म करे बगैर नहीं रह सकते। ये किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और कराची में तो आपको उर्दू बाज़ार में मिल जाएगी, और जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं या दूसरे मुल्क में रहते हैं वो ऑनलाइन मेरे ख्याल से इस किताब को मंगवा सकते हैं। बुक फेयर आप तलाश कर लीजिए नेट पर, शायद वो लोग ये इस किताब को ऑनलाइन भेजते हैं। ये तो थी इस किताब की थोड़ी सी हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री इतनी दिलचस्प है तो ये किताब कितनी दिलचस्प होगी। इस किताब के मौज़ूआत को डिस्कस करने से ज़्यादा बेहतर यही था कि मैं आपको इस किताब की हिस्ट्री बताता, ताकि आपके अंदर का तजस्सुस जाग उठे और आप इस किताब को लेकर ज़रूर पढ़ें, और इस किताब को लेकर पढ़ें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। आपका